नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, वर्तमान में इसका क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप चारों तरफ अपने देख ही रहे होंगे कि चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं दुनिया में। इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इस सब में क्या यूनाइटेड नेशन जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना करी थी, क्या वो पूर्ण हो रही है? और आपके एग्जाम के लिहाज से भी इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम उन सभी को कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बार देखते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य शांति और सुरक्षा स्थापित करना, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, इसके गठन की बात करें, तो ये बनी है 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हम हर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके मेंबर की, सदस्य देशों की, उसके सदस्य देश 193 है, 193 है। इसमें जो नवीनतम देश, जो लेटेस्ट कंट्रीज में जुड़ी हुई है, वो है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान है, जो कि 2011 में इसमें ऐड हुई है। अगर हम भारत में रहते हैं, भारत की अगर बात करें, तो भारत इसका सदस्य बना है 30 अक्टूबर 1945 को बना है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क शहर है, वहां ये होगा। आगे इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्तुगीज या पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इसके अंग की बात करें, इसकी कितने बॉडीज हैं, उसकी 6 बॉडीज हैं। सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली में से कहते हैं। इसी को हम मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसे लघु संसद भी कहते हैं। सेकंड हम बात करें सुरक्षा परिषद की, इसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। इसके इस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट स्थायी मेंबर होते हैं और 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं, जो कि स्थायी नहीं होते हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो परमानेंट सदस्यों से बनते हैं। पहले हम 5 परमानेंट सदस्यों के नाम देख लेते हैं। तो एक है अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस एंड इंडिया। अगर हमें कोई भी यूनाइटेड नेशन में किसी भी प्रपोजल को पास कराना होता है, उसकी स्वीकृति चाहिए होती है, तो यहाँ पर सभी देशों की स्वीकृति कंपलसरी है, उससे परमिशन होना कंपलसरी है। और कोई भी देश इसमें परमिशन नहीं देता है तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि अभी तक सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है, तो वो कंट्री है रूस, जिसने सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल। अगले अंग बॉडी की बात करें तो है सचिवालय, सिक्योरिटी सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे आईसीजे बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। कई बार इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैग है, क्योंकि नीदरलैंड का एक शहर है। तो आईसीएस का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? हैग में मिलेगा। फिर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। एंड 6 वन न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जिसका अब बहुत कुछ औचित्य बचा नहीं है, ये 1994 में बंद हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और हमें अक्सर पूछा जाता है कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जनरल असेंबली है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष 1953 में विजयलक्ष्मी पंडित बनी। और एज अ इंडियन, हम भारतीयों को बहुत गर्व की बात है कि विजयलक्ष्मी पंडित एक इंडियन है जो कि जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है। और विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। तो हम यूनाइटेड नेशन के अंग बॉडी को देख चुके हैं, 6 बॉडी होती हैं। तो कुछ जो बॉडीज हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके कुछ और मुख्य बिंदु हैं जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये विश्व की लघु संसद है, मिनी पार्लियामेंट, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, फिर इसकी बैठकों की बात करें तो हर साल सितंबर माह में इसकी बैठक होती है, जहाँ सारे देश आते हैं, एकत्रित होते हैं और वहां पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब बात ये आती है इनके मुख्य लक्ष्य क्या है संयुक्त राष्ट्र महासभा के। तो यहाँ पर 2 मुख्य गोल की बात करेंगे। पहला है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, इंटरनेशनल जो मैटर्स होते हैं उस पर डिस्कशन करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, शांति अभियान, जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उन्हें फाइनेंशियली एड देना, वित्त पोषण करना। क्या होता है कई बार दुनिया के अलग देशों में जो अशांति चल रही है, तो यूनाइटेड नेशन अपनी एक फोर्स रखती है, जो उस फोर्स में पूरी दुनिया की पुलिस सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, मिलिट्री रहती है, पुलिस रहती है। तो जब दूसरे देशों में शांति स्थापित करने जाते हैं तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फाइनेंशियली एड कौन प्रोवाइड करती है? यही फाइनेंशियली एड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अगर हम इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें से है अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश एंड अरबियन। ये 6 लैंग्वेज है।
अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वह डेनिस फ्रांसिस। मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि एक ऐसा भारतीय और गर्व की बात है कि यूनाइटेड जो जनरल असेंबली है इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष जो रही थी वो विजयलक्ष्मी पंडित रही थी, जो कि एक भारतीय। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे किसके, संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अगर हम अंग की बात करें, बॉडी की बात करें, तो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है क्या है नीदरलैंड में। ये पॉइंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके कार्य की बात करें तो कोर्ट का काम क्या होता है, दो एंटिटी के बीच में विवादों को सुलझाना। चूंकि अंतरराष्ट्रीय है तो दो देशों के मध्य में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाना इसका काम है। इसमें न्यायाधीश की संख्या की बात करें तो 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है, जिनका टेन्योर 9 वर्ष का होता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह की बात करें, ये पहले ऐसे भारतीय थे जो आईसीएस के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये फैक्ट याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको केस याद होगा कुलभूषण जाधव वाला। एक्चुअल में कुलभूषण जाधव एक भारतीय नौसैनिक थे जिन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया ये बोल के कि वो एक इंडियन स्पाई है। ठीक है, 2017 में उनको पाकिस्तान ने फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले को इंडिया ने आईसीजे में चैलेंज किया और इसका जो निर्णय है वो भारत के फेवर में है। तो ऐसे कुछ मामले जो बहुत न्यूज में रहते हैं वो आईसीएस में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। ठीक है, तो ये सब मोटे मोटे कुछ मुख्य बिंदु थे जो कि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे। कुछ चंद बिंदु और बचे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के नामकरण की बात करें तो अमेरिका के 32 प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने इनका नामकरण किया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी क्या अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए यूनाइटेड नेशन से पहले कोई संस्था नहीं थी, तो यस थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो कि 1919 में हुई थी उसका परिणाम थी। बट जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, फिर लीग ऑफ नेशन समाप्त होकर एक नई संस्था का जन्म हुआ, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। अब भारत हमेशा परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें 6वां मेंबर बनने की कोशिश में प्रयासरत है और भारत बहुत तक सफल भी हो जाता है कई बार। बट एक कंट्री है चाइना जो हमेशा इसमें अड़ंगा अड़ाती है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना 1971 में परमानेंट मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और मजे की बात यह है कि उसमें भारत ने इसका समर्थन किया। ठीक है, और चाइना ताइवान को हटाकर परमानेंट मेंबर बना था। अब ये विडंबना ही कह सकते हैं, आदमी ही कह सकते हैं कि जिस देश को हमने परमानेंट मेंबर बनने के लिए मदद करी आज वही देश हमारा विरोध कर रहा है। तो ये था यूनाइटेड नेशन पे एक लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। आप हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।